पलवल के लोगों से टोल ना लिया जाए। अगर टोल लिया जाए तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेस हों, एक बात। दूसरी बात, जब तक इस पुल का इलाज ना हो तब तक तो किसी से भी टोल ना लिया जाए, और कम से कम 6 लेन का टोल किसी से ना लिया जाए, जो 6 लेन का टोल तुमसरा टोल टैक्स से भी लिया जा रहा है। आज आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, सड़कें भर गई हैं, डूब गया है पूरा सिस्टम। पलवल हो, फरीदाबाद हो, होडल हो, सब डूब गया है। और इसका एक इलाज है, वो पार्षदों के हाथ में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वो सब लोग कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश भिटानी। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में हम केसरी निवास पहुंचे हैं। बात करेंगे सबसे पहले, क्रांतिकारी नेता हैं रवि तेवतिया एडवोकेट। अन्ना मूवमेंट से जुड़े थे, यानी कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन शुरू हुआ था 2012 में, रवि तेवतिया उसमें जुड़ गए थे। खूब नारे लगाए थे, खूब धरने दिए थे, बोट क्लब पर भी और दूसरी जगहों पर भी, चाहे रामलीला मैदान हो। इसी के साथ साथ संस्कारशाला जो कि सामाजिक संस्था है, उसके भी मुखिया हैं। गरीब बच्चों को जो कि पढ़ नहीं पाते थे, उनको शाम को ट्यूशन देने का काम भी रवि तेवतिया ने बखूबी किया है। हालांकि कोरोना काल के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया था तो इनकी संस्कारशाला भी कुछ समय के लिए स्थगित हो गई है। तेवतिया साहब, नगर परिषद के चुनाव घोषित हो गए हैं, क्या कहेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहिए और किन मुद्दों के आधार पर वोटर्स को अपने वोट देने चाहिए? देखिए साहब, मुद्दे तो लोकल होने चाहिए, और हर पार्षद ये कहता है मैं अपने वार्ड को चमका दूंगा। चमकाना तो आज तक किसी के समझ में आया नहीं, लेकिन आज आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, सड़कें भर गई हैं, डूब गया है पूरा सिस्टम। पलवल हो, फरीदाबाद हो, होडल हो, सब डूब गया है। और इसका एक इलाज है, वो पार्षदों के हाथ में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वो सब लोग कर सकते हैं, और बहुत बड़ा इलाज है। सड़कें दोबारा दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगी, पानी की बचत होगी, हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा। हमने 2012-13 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था फरीदाबाद में। 179 वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के बोर हुए पड़े थे। हमने हरियाणा भवन में भी दिल्ली धरना प्रदर्शन किया था, उसमें 20-30 बोर खुलवाए थे नगर निगम ने, और वहाँ काफ़ी फायदा हुआ था। ये काम पार्षद करवा सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। एक काम सारे पार्कों का है। हमारे यहाँ पे न्यू कॉलोनी हो या ये मोती पार्क हो या उधर अंदर वाला पार्क हो, सारे सड़े हुए हैं। एक वक्त था पलवल के पार्क मशहूर थे इलाके में। उस वक्त केशव मुंजाल चेयरमैन हुआ करते थे, मशहूर थे पलवल के पार्कों को। श्रद्धानंद पार्क को देखने के लिए दुनिया आती थी, और वो वक्त था 2009 के आसपास का, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ उस डेट का। और ऐसे पार्क बने हुए थे बहुत शानदार। आज हमारी न्यू कॉलोनी के कैंप के, या वो मोती पार्क हो या उधर बाजार का पार्क हो, हाउसिंग बोर्ड के पार्क हो, सारे कूड़ा घर बनाए हुए हैं। ये काम पार्षद कर सकता है। और जो भी लोकल मुद्दे हैं, नालियाँ ये वो तो चलते रहते हैं। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही सिर्फ ये पार्षद लोग अपना ध्यान कर लें तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसमें ना तो पार्षद को देशभक्ति की दिखाने की ज़रूरत है, ना मंदिर मस्जिद की ज़रूरत है, ना 370 हटवाने की ज़रूरत है। सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक अकेला काम कामयाब हो जाएगा पार्षद, और पूरा इलाका चमक जाएगा, उसका वार्ड अपने आप चमक जाएगा जैसे ही वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कामयाब बोर लग जाएंगे। क्योंकि कामयाब मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारा वार्ड नंबर 13 पड़ता है, उसमें वहाँ के पार्षद ने 3-4 जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बोर करवाए, जिनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ, और ना उसने कभी ध्यान दिया उसके बारे में। ये लोकल मुद्दे जरूर होने चाहिए, और बड़े मुद्दे तो होने ही नहीं चाहिए। इसमें मैं बीजेपी का हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो कोई बात ही नहीं होती है। आपने बताया कि 2012 में मूवमेंट चलाई थी आप लोगों ने फरीदाबाद में रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर। 179 या 180 के करीब बता रहे ब्लॉक थे। 2012 के बाद आज समय ऐसा आ गया है, रेन हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। पहले बात जो थी, क्या बात दिखाई देती है कि इस मामले में आम नागरिक भी जागरूक हो? देखिए साहब, अब तो मुद्दे ही अलग तरीके के हैं। जो सही मायने के काम थे पार्षद के या आम समाज सेवी के, वो तो हो ही नहीं रहे।
हर आदमी मंदिर मस्जिद या भाई मैं 370 ये वो, जबकि काम था। सही मायने की मैं आपको बात बताऊं, आपको भी नॉलेज के लिए बता देता हूं और जो सुन रहा है उसके लिए, यूएसए में एक आदमी के हिस्से में 591 पेड़ आते हैं। पूरी दुनिया की जब कैलकुलेशन होती है तो एक आदमी के हिस्से में 422 पेड़ आते हैं। फिर इंडिया की कैलकुलेशन होती है तो एक आदमी के हिस्से में 28 पेड़ आते हैं। तो देखिए हम 591 से 28 पे आ गए। ये हमारे पार्षद का और लोकल समाज सेवी का काम है, ये काम है, वो कर सकता है। और हमारे समाज सेवी बरसात के दिनों में टिड्डी दल की तरह निकलते हैं, भाई 1 लाख पौधे बो दिए भैया, उसके बाद देख तो लो जाके उन पौधों को। वाटर लेवल आपने सुना होगा, भाई चेन्नई में वाटर लेवल खत्म हो गया, 2000 फीट तक भी पानी नहीं है। अगर हमारा पार्षद जो भी बन रहा है या बनना चाहे, अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट पे ध्यान दे दे, हर वार्ड में 20-20 30-30 वाटर हार्वेस्टिंग के बोर लग जाएं, तो पानी की समस्या खत्म, सड़कें टूटने की समस्या खत्म, नालियां ब्लॉक होने की समस्या खत्म, सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि वास्तव में रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम जो है इतना खराब हुआ पड़ा है। वहाँ सीवरेज भी खराब है पलवल के। सीवरेज भी ठीक हो जाएगी अगर वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए तो, सीवरेज भी ठीक हो जाएगी वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए तो। आप सोच के देखिए एक छोटी सी बात का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। पानी की समस्या नहीं होगी, सड़कें नहीं टूटेंगी, नालियां ब्लॉक नहीं होंगी, सीवरेज सिस्टम ओके रहेगा, सिर्फ एक काम होने से, और ज्यादा पैसा नहीं लगना। तेवतिया साहब, अभी हमने केसरी निवास पर ही यशवंत सिंह वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी हैं, उनसे पहले 3 कैंडिडेट्स के भी इंटरव्यू लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम किसी ने नहीं बताया कि मैं काम करूंगा। यशवंत सिंह ने कहा कि मैं काम करूंगी इसके ऊपर, क्योंकि हमारे लाइन पार इलाका है, उसमें पानी काफ़ी भर जाता है। आज तो बहुत बुरी गति भी होगी, क्योंकि आज जो पहली बरसात हुई है और आज ही चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी है, इसका भी शायद बैड इफेक्ट पड़ सकता है किसी एक पार्टी को। चलिए कोई नहीं, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। आपके पीछे जो एलिवेटेड पुल बना है काफ़ी सालों बाद बना है, लंबे इंतजार के बाद, काफ़ी कष्ट आप लोगों ने झेले, क्या क्या दुखों का सामना करना पड़ा? साहब जीवन खराब हो गया था, 7 साल नरक का जीवन जो भोगा है पलवल के वासियों ने, और वो तो सब कुछ पता होगा। लेकिन आज जो ये पुल है ना, बन तो गया, जाम की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिली है, लेकिन अगर इस पुल पे चला जाता है तो डर लगता है जब सवारी आपस में ओवरटेक करती है। आप बीजेपी के आदमियों से भी पूछ सकते हैं इस बात को कि भाई डर लगता है नहीं लगता है, किसी ड्राइवर से पूछ सकते हो। दूसरी बात एक है, इस पुल के बराबर में दोनों तरफ एक दीवार बनाई गई है, दीवार के सहारे हर पुल पे 2-2 फीट के फुटपाथ हैं, लेकिन इसके बराबर में फुटपाथ नहीं है। जिस दिन लोड गाड़ी इसमें टक्कर मारेगी वो गाड़ी नीचे कूदेगी, ये गारंटी है, दावा है। पूछा था हमने, पूछा था, एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके साथ हमने एलिवेटेड पुल पर हमने इंटरव्यू किया था, एलिवेटेड पुल को लेकर। बीजेपी के नेता, जो बड़े नेता, देखो स्वाभाविक रूप से उन्होंने गुणगान किया था। हमने सवाल ड्राइवर से पूछ लिया, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हमने कहा कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? कहता साहब मेरे को बहुत डर लग रहा है, गाड़ी चलाने में डर। आप वाली बात सही है, डर लग रहा है। ये बताइए कि गतपुरी टोल जो है इस समय शुरू होने वाला है, कभी भी शुरू हो सकता है, और कल तो धरने पर बैठ गए हैं टोल हटाओ संघर्ष समिति के लोग। क्या मानकर चलते हैं कि ये गतपुरी का जो टोल है, क्या वास्तव में लगना चाहिए? लगना चाहिए तो क्या होना चाहिए इसमें व्यवस्था की, जिससे पलवल के लोगों को बोझ ना पड़े, खासतौर से लोकसभा क्षेत्र को? देखिए साहब, पलवल के लोगों से टोल ना लिया जाए। अगर टोल लिया जाए तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेस हों, एक बात। दूसरी बात, जब तक इस पुल का इलाज ना हो तब तक तो किसी से भी टोल ना लिया जाए, और कम से कम 6 लेन का टोल किसी से ना लिया जाए। जो 6 लेन का टोल तुमसरा टोल टैक्स से भी लिया जा रहा है, वो टोल तो किसी से लेना ही नहीं चाहिए जब तक ये 6 लेन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता है। कल पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि तुमसरा का जो टोल है वो अवैध चल रहा है, और ये गतपुरी का चलना नहीं चाहिए, क्योंकि 6 लेन नहीं बनाया है एलिवेटेड पुल, और बल्लभगढ़ का जो रेलवे पुल है उसको भी 4 से 6 लेन नहीं किया है। क्या मानकर चलते हैं कि करण दलाल के इस आरोप में दम है, कि वो जो मांग उठा रहे हैं या दूसरे लोग उठा रहे हैं उनमें दम है? देखिए साहब, मैं तो राजनेताओं की कभी बड़ाई करता नहीं,
लेकिन जब करण दलाल का जो कल का वो लेक्चर है वो शानदार लेक्चर है और हमारे इलाके की जनता को जगाने वाला लेक्चर है और उनकी बात में दम है कि तुमसरा का टोल हमारे यहाँ के लोगों पे और पूरे देश के लोगों पे एक बोझ है, क्योंकि हमसे पिछले 3 से 4 साल से 6 लेन के पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि आज तक भी 6 लेन कंप्लीट नहीं है। तो उनकी बात में दम है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है उनकी बात में दम है। लेकिन चर्चा ये है, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, ये तीनों ही अपने अपने राजनीतिक हितों को साध रहे हैं। ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। इनसे बेनिफिट तो इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, बेनिफिट मिलना भी चाहिए, जो जनता की आवाज उठाएगा उसे बेनिफिट मिलना भी चाहिए। जनता के पैसे बचा रहे हैं, जनता को सुविधा दिलाने की बात कर रहे हैं 6 लेन की, तो बेनिफिट मिलना चाहिए। और देखिए, आप इस बात का स्पष्ट रूप से अंदाजा लगा के देखिए, जितने भी लोग उनकी बुराई कर रहे हैं आज की तारीख में, स्पेशली वो ज्यादातर पार्षद के कैंडिडेट मिलेंगे। लेकिन जब उनसे पूछते हैं भैया तुमने शुरुआत कहाँ से करी, कि समाज सेवा से, समाज सेवा का अगला कदम ही राजनीति होता है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? उस राजनीति का फायदा वो क्यों नहीं ले सकते? ये बात समझ के और सुन के ही चलना चाहिए। अच्छा, मैं बात करता हूँ हुक्के की गुड़गुड़ाहट। वास्तव में हुक्का जो है ग्रामीण संस्कृति की याद भी दिलाता है, चौपाल की भी याद दिलाता है। केसरी निवास पर हुक्का गुड़गुड़ाया जाता है, तो कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पर हुक्का पीने? तो क्योंकि आमतौर पर स्मोकिंग बंद है लोगों की। देखिए, हुक्का एक तरह से साथ बैठने का सहारा है, 7 लोग साथ बैठ लेते हैं, उसका सहारा है। और शाम होते होते 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है, रूटीन वर्क है। हंसते हैं, बोलते हैं, अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, राजनीति में भी और अपने लोकल मुद्दे पे भी। और आपको और बात बताऊं, हुक्के पे बैठे बैठे हमने कई सारे तो रिश्ते करवा दिए यहाँ पे, इसलिए ये हुक्के की पंचायत बहुत कामयाब पंचायत होती है। नहीं, राजीनामे भी काफी कराए, और जो रिश्ते की बात कर रहे हैं राजीनामे भी काफी हो जाते हैं। कई राजीनामे हुए सिर्फ हुक्के पे बैठे बैठे। जहां लोग संगठित रूप से इकट्ठा बैठते हैं वहां आपको 100% कामयाबी मिलेगी, कहीं ना कहीं अच्छी बातें होंगी जब संगठन के रूप में बैठा जाता है। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अब तो दिवंगत हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। अकेले उनको श्रेय जाता है कि हुक्के को वो हवाई जहाज में ले गए थे। बताया जाता है कि जब वो हुक्का गुड़गुड़ाया जाता था ना, हुक्के की गुड़गुड़ाहट से भी पता चल जाता था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। जी, देखिए, वो तो महान आत्मा थे और उनका मुकाबला कहीं कोई कर ही नहीं सकता। उनके हुक्के की गुड़गुड़ाहट से 100-200 किलोमीटर के किसान इकट्ठे होते थे उनकी आवाज़ से। वो गुड़गुड़ाहट का मतलब वही था। और आप इस बात को मान के चलना, हुक्का एक इकट्ठे बैठने का एक साधन है। हुक्का, अब मेरे साथ जो बैठने वाले लोग हैं, अगर 20 आते हैं तो उसमें से 10 नहीं पीते हुक्का, लेकिन उसके सहारे से हम लोग बैठते हैं तो वो भी आके बैठ जाते हैं। और 20-30 लोग इकट्ठे बैठना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात होती है। इस हुक्के पे बहुत समस्याएं हल हो जाती हैं, लेकिन समस्या बनती नहीं है कोई भी। बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि हुक्के पर कई बार हम भी बैठते हैं। मैं स्मोकिंग नहीं करता, ना बीड़ी ना सिगरेट, लेकिन हुक्के के सामने बैठने में परहेज भी नहीं करता। किसान आंदोलन में पूरा मैं 1 साल रहा था, लगातार डेली जाना था, डेली कवरेज करके लाना था, करते भी थे। हुक्के के बीच में ही बैठते थे, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। वास्तव में सही बात करें आप। तो ये थे हमारे बीच में रवि तेवतिया, जो क्रांतिकारी नेता भी रहे। उनकी बातों को सुना, उनकी बातों में दम दिखाई दिया। पार्षद पद के चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से, रवि तेवतिया जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि असल मुद्दे क्या हैं। राम मंदिर, मस्जिद या दूसरे मुद्दे, धारा 370, ये बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं। पार्षद के चुनाव में, निकाय के चुनाव में मुद्दे ये गौण हो जाते हैं। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में रवि तेवतिया ने बहुत बड़ी बात की कि लोगों को अपने अपने क्षेत्र में अगर इस समस्या पर निदान पा लिया तो सीवरेज की भी समस्या खत्म हो जाएगी, साथ में जल निकासी का भी प्रबंध हो जाएगा और पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। केसरी निवास से सतीश भूटानी, पलवल। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।